नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव, यादों का कारवां। मैं हूं सुधीर मिश्रा। वो भी क्या दिन थे, आपके दरवाज़ों पर डाकिये की घंटी बजती थी। हम और आप इंतज़ार करते थे उन ख़तों का। महीनों बाद जब ख़त हमारे दरवाजे पे पहुंचती थी, तो उन ख़तों को देखने की जो उत्सुकता होती थी हमारे आपके अंदर, कहते हैं वे ख़त सिर्फ़ ख़त नहीं होते थे, उनके अंदर संवेदनाओं, भावनाओं का एक ज्वार भी रहता था। ख़त लिखना भी एक कला है। कहते हैं जब हम लिखते हैं तो महज़ कागज़ के पन्नों पर हम शब्दों के साथ आवाजाही नहीं करते, बल्कि उन शब्दों के साथ हमारी संवेदनाएं और हमारी भावनाएं बहती है। धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त लिखना मानो जैसे गुम हो गया। एक सवाल अगर आज आप लोगों से पूछें कि पिछली बार आपने ख़त कब लिखा था, तो आपके चेहरे की तरफ देख के वो मुस्कुराएंगे और उनकी मुस्कुराहट से आपको सहज ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ख़त लिखना अब बहुत दूर की बात हो गई। धीरे धीरे हम ख़तों से दूर होते चले गए, या यूँ कहें हमने ख़त लिखना छोड़ दिया। कहते हैं कि जब हम शब्दों से दूर होते हैं तो हमारी संवेदनाएं भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। कहते हैं शब्दों के साथ हमारे एहसास के कोमल पल भी टहलते रहते हैं। आज की इस दुनिया में जबकि हमारी हाथों पर, हमारी उंगलियों पर पूरी दुनिया कायम है, डिजिटल हो रही इस दुनिया में हमने धीरे धीरे लिखना छोड़ दिया। और कहते हैं ज्यों ही हमने लिखना छोड़ दिया, हमारे अंदर जज्बात और संवेदनाओं की कमी होती चली गई और हम एक मशीन बनकर रह गए। शाम के वक्त आकाश में जब तारों की एक लंबी जमात है, दूर मेरी खिड़कियों से बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही है, आज अचानक उन ख़तों की याद आ रही है। क्योंकि ख़त सिर्फ़ ख़त नहीं हुआ करते थे, हमारी और आपकी ज़िंदगी भी हुआ करते थे। हो सके तो आज के इस माहौल में लिखने की आदत डालिए। जो भी आपके अंदर जज्बात और संवेदनाएं हैं, उनको कागज़ के पन्नों पर आने दीजिए। कहते हैं जब हम लिखते हैं तो ढेर सारी चीज़ें कागज़ के पन्नों पर आने लगती है। ज्यों-ज्यों हम लिखना शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक आत्मीय भाव उत्पन्न होता है और अमूमन हम शब्दों के द्वारा अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित करते हैं, या यूँ कहें कि जब हम लिखते हैं तो मेरा आत्म साक्षात्कार होता है। सो लिखने की आदत डालते रहिए। यकीन मानिए, न केवल ये आपके व्यक्तित्व बल्कि आपके चरित्र और व्यवहार को भी परिमार्जित करेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, इन पंक्तियों के साथ मैं आपके अंदर की जो संवेदनाएं हैं उसको जगाने की कोशिश करूँगा। कवि नीरज लिखते हैं कि अब तो मज़हब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग झेलम में है और गंगा में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। लोगों की पलकों पर ठहरी हुई जो बूंदें हैं उसको पढ़ते रहिए। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी किताब वो किताब होती है जब किसी की आंखों में ठहरे हुए आंसू को आप पढ़ने लगते हैं। यही ज़िंदगी है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। इसलिए तो नीरज लिखते हैं ज़िंदगी न तृप्ति है न प्यास है, क्योंकि पिया दूर है न पास है। अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।